यात्रा का ये समय अब मुझे बहुत पसंद आने लगा था। इतने सारे सवालों के साथ वहां ना जाने कितने ही लोग इकट्ठे हो चुके थे और वो एक के बाद एक अपने अपने सवाल मंगतोशन से पूछ रहे थे कि तभी सभी लोगों के बीच बैठा हुआ आदमी खड़ा हुआ और फिर बुद्धिस्ट मंग से पूछने लगा, अगर इन बातों से सब ठीक हो जाता है तो इंसान इतनी जल्दी दुखी क्यों हो जाता है? गुरुजी, मुझे आपसे ये जानना है कि जो भी दुख मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती है वो सारी ही अलग होती है, यानी कि उन सभी के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। मुझे आपसे जानना है इन सभी दुखों और मुसीबतों से आखिर किस तरह से सामना किया जाए। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिसको हम सभी एक साथ अपनाएं और अलग अलग तरह की मुसीबतों का सामना हम आसानी से कर पाए? उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मानो हर कमरों में ताले लगे हो, लेकिन ये आदमी एक ही चाबी से सारे तालों को खोलना चाह रहा है। ऐसा कैसे संभव था? कुछ उपाय हर तरह की मुसीबत और हर तरह के दुखों पर काम कर जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि मंगतोशन शायद इस आदमी को जवाब में ना कह देंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब उन्होंने मुस्कुराते हुए उस आदमी को ये जवाब दिया कि हाँ, इसका उपाय संभव है। ऐसी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम हर तरह के दुखों और हर तरह की मुसीबतों से आसानी से बच सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उनकी ये बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना कैमरा किनारे पर लगाकर छोड़ दिया और मैं भी उन्हीं के पास जाकर आराम से जमीन पर बैठ गया और मंगतोशन की बातों को सुनने लगा। मंगतोशन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सवाल से बहुत खुशी हुई है। अगर तुम जानना चाहते हो कि इन सारे ही परेशानी और मुसीबतों को केवल कुछ उपायों से ही कैसे दूर किया जा सकता है, तो तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। भले तुम्हें लगे कि ये बातें बहुत कठिन है और इन्हें मानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने आप को पूरी हिम्मत और शुद्ध विचारों के साथ इन बातों को मानने के लिए जरूर मना लेना, क्योंकि जब तक तुम अपने मन पर काबू नहीं पाओगे और खुद को ये काम करने के लिए राजी नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मन परेशानियों से लड़ने के काबिल नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरी बातों को अब जरा ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए आपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की थी। बुद्ध ने कहा था कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया था कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुखाता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय है, क्योंकि हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालत में परेशान नहीं होता है। एक बात हमें पहली समझनी होगी, आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए बुद्ध की सीख से मदद लेकर हम अब 4 बातों को सीखेंगे। नंबर 1, दुख एक बड़ा सच है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है और ये एक बड़ा सच है जिससे हमें मानना ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके उल्टा खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, अब हमें दूसरी सीख को जानना चाहिए कि दुख का एक कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया था। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह वो है जिसे हम तेज इच्छा कहते हैं। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा यानी कि तेज इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है तो हमारे दिल को अजीब परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये परेशानी ही असल में दुख का कारण होती है। इसलिए किसी दूसरे से उम्मीद ना लगाएं और किसी भी चीज की तेज इच्छा ना करें। नंबर 3, अब हमें तीसरी बात पर ध्यान देना है जिसमें बुद्ध ने ये बताया है कि हर एक दुख का निवारण है, यानी किसी भी तरह का दुख हो उसे दूर किया जा सकता है।
उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसे खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल निकलना संभव है, और कोई भी ऐसी परेशानी इस दुनिया में है ही नहीं जिसका कोई भी उपाय ना हो। नंबर 4, अब हमें चौथी खास बात पर ध्यान देना होगा कि हर दुख का एक उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है। हर परेशानी के कारणों के उपाय भी मौजूद हमारे आसपास ही होते हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। तब मैं गुरुजी को पूछा कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तब गुरुजी कहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। जैसे तुम्हारी भाषा में इसे दुख से दूर जाने का रास्ता कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, जिसमें 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। फिर है सम्यक संकल्प, इसमें है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाक, जिसमें हानिकारक बातें और झूठ ना बोलने पर ध्यान दिया जाता है। और फिर आता है सम्यक करना, जिसमें पालन करना होता है कि हानिकारक कर्म ना करें। अब 5वां आता है सम्यक जीविका, इसमें कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार ना करना जिसमें किसी का बुरा हो। फिर आता है समय व्यायाम, इसमें अपने आप को सुधरने की कोशिश करनी होती है। और 7वां है सम्यक स्मृति, इसमें स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश की जाती है। और आखिरी है सम्यक समाधि, यानी कि निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है। और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर पर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मंग टोशन की बात सुनकर आदमी अपने सवालों का जवाब पाकर बहुत संतुष्ट था, लेकिन उस आदमी के बैठते ही किसी ने मंग टोशन से बेहद गुस्से में एक सवाल किया। उस आदमी का सवाल कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मेरा भी मन बेचैन हो उठा, और मैं भी बुद्धिस्ट मंग टोशन से उसी सवाल के जवाब के लिए इंतजार करने लगा था।